प्रेज़ लॉर्ड फ्रेंड्स, हम एक रेवलेशन प्रकाशन हम देखेंगे जब आप बोल रहे हैं कि आपका प्रॉब्लम्स जो आपने बताया मुझे कि आपको परेशानी है, आप ऐसे शेयर कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। जैसे मैंने प्रॉमिस किया कि आपको मैं उन बातों में जहाँ पर आप कमज़ोर हैं उस एरिया ऑफ लाइफ में मैं आपको ऊंचा उठाना चाहती हूँ ताकि आप मजबूत बन जाए। देखिए, एक वचन निकालेंगे हम। यहाँ पे लिखा है मत्ती रचित 5 अध्याय का 25 वचन निकालेंगे। मत्ती रचित 5 अध्याय का 25 वचन। मैथ्यू 5 चैप्टर 25 वर्स, 5 अध्याय का 25 वचन। देखिए BSI बाइबल में क्या लिखा है। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हकीम को सौंपे और हकीम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर न दे, तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा। आपको और एक बार इस वचन को देखना है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 25 वचन। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हकीम को सौंपे और हकीम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर न दे, तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। देखो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ओके। जब हम लोग जब भी एक एरिया ऑफ लाइफ देखते हैं कि जहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे आपने प्रॉब्लम्स को शेयर किया है, हम उस विषय में बात कर रहे हैं कि आप मैरिड है और आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रहा है और आप उसके लिए सोच नहीं पा रहे हैं और हम आपको उसमें से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर आप अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज में जाओ और ले हैंड करो, तुरंत आपका रास्ता खुल जाएगा और आप एकदम अचानक से आपके जीवन में बदलाव भर कर आ जाएगा। तो ये हुआ क्या, यहाँ पर क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ा जब हम सिर्फ, देखो आपको मैं मजबूत कर रही हूँ। ये बात ऐसा है कि आपको प्रकाशन मजबूत करना है। आपको प्रकाशन मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्यों कि हम बात कर रहे हैं और वहाँ पर अभिषेक आपको, अगर आप जाएंगे वहाँ पर तो आपका तुरंत चेंजेस हो जाएगा। ये फ़र्क क्या है, आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर का एक एरिया ऑफ लाइफ है जिसके बारे में परमेश्वर खुद कुछ नहीं कर सकता है। उसने अपना एक स्थान रखा है जिसके बारे में वो खुद कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको कुछ करना है, ओके। जब मैं मेरे आत्मिक बेटी के बारे में सुनती हूँ कि वो प्रमोशंस के लिए एग्ज़ाम्स देते रहती है और पढ़ाई करते रहती है और जॉब भी करती है और एग्ज़ाम्स भी देती है। उसका एम्बिशन है कि वो सिविल सर्विसेज में, नहीं तो फिर IAS में उसका मेन एम्बिशन है कि वहाँ पर वो जाए। तो वो हर एग्ज़ाम्स की तैयारी करती है और उसमें वो उतर जाती है, लेकिन वो उसमें से सिलेक्ट होकर नहीं निकलती है। और अगर उसको पूछा जाए कैसा था आपका एग्ज़ाम्स, तो वो कहने में बहुत अच्छा और सबसे बढ़कर चढ़कर ऐसा ही वो बता देती है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? वैसे ही अगर मैरिज के बारे में देखेंगे तो हम देखते हैं कि प्रपोजल्स मिलते नहीं हैं, ओके। तो कितने सालों साल वो लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए वैसा प्रपोजल नहीं मिलता है। आपको यहाँ पर एक प्रकाशन हेल्प करेगा। आपकी परिस्थिति, आपका फैमिली लाइफ में जो हो रहा है, आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में आप सुन के प्रकाशन तो लेंगे, लेकिन आप वो प्रकाशन से करेंगे क्या? अब आपको ध्यान देना है। ये एक रूट है, ये एक जड़ है जिसको आपने प्रकाशन में से सुनना है, क्योंकि यही जड़ आपको पार कराएगा। आमीन। आपको कभी भी रुकने नहीं देगा। ये जड़ आप अगर पहचान देंगे तो ये जड़ आपको पहचानना आना चाहिए,
ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि एक हमारा विरोधी है और विरोधी के साथ हमने रास्ते में रहते हुए ही मेल मिलाप कर लेना चाहिए। मुझे ये वचन कभी नहीं समझा था, ओके, लेकिन जब से मैंने रॉबर्ट हेंडरसन की किताब पढ़ना शुरू करा है, वो हेवंस के बारे में लिखते हैं, वो ऐसे किताबें लिखते हैं जो परमेश्वर का कोर्ट है, दरबार है, उसके विषय में लिखते हैं, ओके। और इब्रानी के पत्रियों में भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमारा एडवोकेट है, ठीक है। अब यीशु मसीह एडवोकेट है ये भी लिखा है, परमेश्वर ने ये भी कहा है कि हियाव के साथ आ जाओ दया के आसन के पास, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया है और प्रभु यीशु मसीह हमारी तरफ से वकालत करता है, हमारी तरफ से वो एडवोकेसी करता है, ये भी लिखा है। ये सारा बातों को देखेंगे तो यहाँ पर भी एक वचन लिखा हुआ है कि अगर तू रास्ते में ही अपने विरोधी के साथ मेल मिलाप नहीं कर लेगा तो वो विरोधी के पास एक लीगल ग्राउंड आ जाता है, ओके। अब ये एक स्टेप है जहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, एक स्टेप है आपको समझना है कि आपका विरोधी है, ओके। दूसरा एक स्टेप है कि आपको उसके साथ सहमत हो जाना है, ठीक है। विरोधी है और दूसरी बात यह है कि आपको उसके साथ सहमत हो जाना है। अब विरोधी आपके बारे में क्या बताएगा? वो आपके बारे में दोष ही बताएगा, ठीक है। जब आपके बारे में दोष बता रहा है तो फिर आपके पास एक सेकेंड स्टेप आ जाता है कि विरोधी का अपर हैंड है आपके ऊपर, विरोधी का ऊंचा हाथ है आपके ऊपर। अगर वो आपका दोष न्यायाधीश के सामने दिखा रहा है तो फिर न्यायाधीश के सामने जब आपका दोष जाता है तो अगर न्यायाधीश के सामने उस दोष के बारे में कोई वकालत नहीं किया आपकी तरफ से तो फिर वो आगे बढ़ जाता है, वो किसके पास चला जाता है? हकीमों के पास, ओके। वो किसके पास चला जाता है? हकीमों के पास। हकीम फिर उसको क्या कर देता है? एक मिनट, हम देखेंगे उसको 25 वचन में क्या दिया है। मुद्दई तुझे हकीम को सौंपे और हकीम तुझे सिपाही को सौंप दे, और सिपाही फिर बंधुआई में डाल देता है, बंदी गृह में डाल देता है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन मार्क करेंगे कि आप अपने परिवार को लेके आप प्रभु में उद्धार लेने के लिए जाएंगे क्या, तो आपको फ्रीडम नहीं है, आपको किसी के ऊपर हक नहीं है, आप किसी को चेंज करके लेकर नहीं जा सकते हैं, आप हतबल है ना। तो ये क्या हो गया? बंदी गृह में डाल दिया आपको, आप कुछ नहीं कर पा रहे, बंदी गृह में। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, आप क्यों बंदी गृह में हैं, आप क्यों ऐसे चौखट में हैं जिसके अंदर से आप रोते हैं, आप बिलखते हैं, आप बोलते हैं कि इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। आपको कैसे क्या इतना दुष्ट शक्तियों के नीचे आपको दबोच दिया जाता है? क्योंकि आपका और आपका विरोधी का मेल नहीं हुआ है, समेट नहीं हुआ है, एग्री नहीं हुए हैं। जब आप ये मुसीबतों को देखते हैं, जब आप इस मुसीबतों के विषय में आपको समझ में आने लगता है कि मेरे रास्ते क्यों नहीं खुला है, तो इसका मतलब क्या है? रास्ता क्यों नहीं खुला है? रास्ता खुलने का तरीका क्या है? आपको विरोधी है और विरोधी के साथ आपको एग्री हो जाना है। उसके पास दोष है, दोष लगाना आपके ऊपर है और फिर उसको मान लेना है आपको कि ठीक है ये मेरा दोष है करके, ओके। तो परमेश्वर ने उस एरिया ऑफ लाइफ को हमारे हाथों में दे दिया है, ओके। परमेश्वर ने उस एरिया ऑफ लाइफ को हमारे हाथों में दे दिया है। कैसे हमारे हाथों में दिया है? उसने कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ और परमेश्वर की ओर अपने जीवन को सीधाई के रास्ते से चलाओ। फिनिश। आपके लिए परमेश्वर का दया का आसन रिलीज हो जाता है। क्यों परमेश्वर आपके लिए दया को रिलीज करेगा? क्योंकि न्याय के वक्त में परमेश्वर कहता है कि मैं बलिदानों से ज़्यादा बलिदानों को ज़्यादा मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं दया को पसंद करता हूँ। मर्सी, आई डिज़ायर मर्सी, ओके। वो इच्छा रखता है कि दया को वो रिलीज़ करे।
ओके, तो हर एक जगह में आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपका अगर कोई मसला हल नहीं होता है, आपके ऊपर अगर कोई बहुत ज़्यादा आक्रमण करने वाली शक्तियाँ रिलीज़ की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है ये बात को कि आपका विरोधी उस आपके ऊपर दोष लगाता हुआ बैठा है और परमेश्वर आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। ओके, अब दूसरा स्टेप, जब आपको ये मालूम पड़ गया सबमिट करना चाहिए, लेकिन सबमिट करे तो किस में करे, आप चिंता मत कीजिए। आपको सबमिट करना है तो इसका मतलब क्या है, आपको परमेश्वर के सामने बोलना है कि परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई है और मैं इस बात को मानती हूँ कि ये सारे स्पिरिट्स का जो मुझ पर प्रभाव है ये मेरे दोष है, जो मुझे दोष लगाता है उसके पास ये लीगल ग्राउंड है, कानूनी हक है, इसकी वजह से वो मुझ पर अपना अधिकार जमा रहा है। ओके, और उसने मुझे बंधुआई में डाल दिया क्योंकि मैंने उसका दोष एक्सेप्ट नहीं किया था। ओके, तो उसको एक्यूज़र कहा गया है, शैतान को एक्यूज़र कहा गया है, वो ब्रेदरन का एक्यूज़र है, वो भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला है। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको दोष में पकड़ा गया है और बंदिश में डाल दिया गया है, बंदी गृह में डाल दिया गया है। इसकी वजह से हमारा फाइनेंस नहीं बढ़ेगा, इसकी वजह से हमारे आशीषें नहीं खुलती है, इसकी वजह से हमारे प्रमोशंस नहीं खुलते हैं, इसकी वजह से हमारे जो अच्छी बातें हैं वो बंधुआई में होने के कारण हमको प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा विरोधी हमारा विरोध करने के लिए खड़ा है। अगर आपने इस विरोधी का सामना नहीं किया, आप ऐसे ही रह जाएंगे, आपका चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि विरोधी का सामना करने के लिए ही इब्रानी के पत्री में वो वचन दिया है कि यीशु मसीह आपकी तरफ से वकालत करने के लिए खड़ा है। सेकेंड थिंग, परमेश्वर ने कहा हियाव के साथ अब परमेश्वर के दया के आसन के पास आओ, क्योंकि यीशु मसीह ने लहू बहाया है। तो आपका हियाव होना चाहिए कि यीशु मसीह ने लहू बहाया है और वो लहू क्या बात करता है, आबेल के लहू से ज़्यादा अच्छी बातें करता है। ओके, आबेल के लहू ने क्या बातें किया, काइन के ऊपर क्या आया, परमेश्वर ने न्याय लाया काइन के ऊपर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या लाता है, दया को लाता है, क्योंकि वचन लिखा है ऐसा कि प्रभु यीशु के द्वारा सत्य और दया अनुग्रह आया है, सत्य और अनुग्रह यीशु मसीह से आया है और व्यवस्था मूसा से आया है। ओके, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यीशु का लहू हमको सच्चाई और दया को रिलीज करने के लिए रास्ता है। ओके, वो उसको मांगता है, जैसा आबेल का लहू ने क्या मांगा, काइन के ऊपर जजमेंट मांगा, न्याय मांगा। ओके, पनिशमेंट मांगा। आपने देखा परमेश्वर ने उसको पनिश किया, काइन को पनिश किया। तो परमेश्वर ने क्यों पनिशमेंट किया, क्या परमेश्वर का ऐसा सोच था क्या उसको पनिश करने का? नहीं, दोहाई देने वाले का खून ये बोल रहा था कि काइन को पनिश कर। ओके, और यहाँ पे दूसरा जो यीशु मसीह का खून पुकार रहा है वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है सच्चाई उसको दे और दया उसको दे, अपने अनुग्रह को दे और तेरे सच्चाई में उसको ले ले। ओके, ये दो रिक्वेस्ट है परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह का, वो हमारी तरफ से ये दो बातें पेश करता है। और परमेश्वर कहता है मैं बलिदानों से ज़्यादा मर्सी दया को पसंद करता हूँ। आई डिज़ायर मर्सी नॉट सैक्रिफाइसेस। ठीक है, तो परमेश्वर दया को चाहता है, बलिदानों को नहीं चाहता है। ठीक है, तो आपको हियाव के साथ जाने का कारण ये है परमेश्वर के पास। ओके, कि आपको वहाँ पर जो पनिशमेंट रखा है, जो आप सहन कर रहे हैं, उस सहन करने का एरिया को रोक दे परमेश्वर। ये कहने के लिए परमेश्वर का दया मौजूद हो जाना चाहिए। ओके, परमेश्वर का दया रिलीज हो जाना चाहिए। परमेश्वर का दया मांगने के लिए आपको उस दया के आसन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आप न्यायाधीश के सामने बंधुआई में पड़े हुए हैं। ओके, आपकी हेल्प नहीं हो रही है क्योंकि आपके पास सच्चाई नहीं है और आपकी तरफदारी से बात करने वाला यीशु मसीह होने के बाद भी आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपको ज्ञान नहीं है कि आपकी इस परिस्थिति का मुकाबला कैसा करना है। हताश होना, निराश होना, ये सारा चीज़ जो है ये आपको घेरे हुए दुष्ट आत्माओं का असर है।
ओके। और हमेशा ध्यान रखो, परमेश्वर ने सैम्स में लिखा है कि वो पानी जो बहता रहता है उस नहर, उस पानी के किनारे पर लगे हुए हम पेड़ हैं, धर्मी लोग। ओके, लबानोन के समान, देवदार के समान लहलहाते हुए बढ़ते जाने वाले हम लोग हैं। ओके, और अपने हर समय में, हर मौसम में फलवंत रहने वाले हम लोग हैं। इसका मतलब हमको कोई भी अवस्था, कोई प्रहर, कोई चांद, कोई सूरज, कोई कठिन समय, कोई एकदम दर्द भरा समय आक्रमण भी करता है तो हम कुचले नहीं जाते हैं। ओके, कुचले नहीं जाते हैं। हमको दोबारा रिजुवेनेट करने वाला पवित्र आत्मा हमको मिला हुआ है। ठीक है, अगर हमको परमेश्वर का आत्मा इस्तेमाल करना है तो वो एक अलग टीचिंग है। जब आप बोलते हैं मुझे परमेश्वर का आत्मा चाहिए तो वो एक अलग टीचिंग है, उसको मैं अलग से बताऊंगी। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है, परमेश्वर क्यों धर्मियों को फलता हुआ फूलता हुआ रहेगा, ऐसा क्यों गारंटेड कहा है, हमेशा हरियाली में रहेगा, ऐसा क्यों गारंटेड कहा है? क्योंकि परमेश्वर ने दो रास्ते रखा है। एक रास्ता दया का रखा है जिसके कारण विरोधी हमारे ऊपर जोर नहीं बढ़ा सकता है। बंदी गृह में से छुड़ाने का रास्ता दया के आसन के पास जाना है, दुहाई लेकर जाना है। इस्राएलियों ने दुहाई दी परमेश्वर की जब वो मिस्र देश में था। ओके, मिस्र देश में रहते रहते दुहाई देते 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 समय आ गया, परमेश्वर ने उनको छुड़ा लिया। ओके, आपको भी दुहाई देना है। दुहाई देते 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 एक ऐसा समय आ जाएगा, परमेश्वर आपको बंधुआई में से छुड़ाएगा। वहाँ पर वचन क्या लिखा है कि वो एक न्याय करने वाला था जो दुनियादारी की तरफ से था, लेकिन फिर भी उसके पास एक विधवा बारंबार आ रही थी, उसके दरवाजे को खटखटाती थी, मेरा न्याय मुझे दो, मेरा न्याय मुझे दो। और फिर एक समय आ गया, वो न्यायाधीश इतना परेशान हो गया, वो बोला चलो इसको न्याय दे ही देते, नहीं तो कल के दिन दोबारा ये विधवा आके मुझे परेशान करेगी, उससे अच्छा इसको न्याय दे तो मेरा पीछा छूट जाएगा। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर अगर एक दुनियादारी का न्यायाधीश ये बात सोच सकता है, मैं तो तुम्हारा स्वर्ग का परमेश्वर हूँ, स्वर्ग का पिता परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारी क्यों अनसुनी करूँगा, तो आपका होप क्यों टूटता है, आपकी आशा क्यों टूटती है? हमेशा याद रखो, आपकी आशा कभी नहीं टूटनी है, क्योंकि मजबूती हमको जो देता है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है, जो हमारे कारण हमको परमेश्वर से दया प्राप्त करने का बीच में रखा हुआ रास्ता है ये। ओके, वो लहू है जिसके कारण आपके विरोधी को परमेश्वर चुप करा देता है। ओके, आपका विरोधी का आत्माओं को चुप करा देता है, उनके शक्तियों को चुप करा देता है। और फिर आप कमांड करो, नासरी यीशु के नाम से पलट जा, उसको पलटना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पलटा नहीं तो परमेश्वर की सेना उसके ऊपर आक्रमण करेगी। ये सच्चाई आपको लेना है अपने अंदर। अगर आपने कमांड नहीं किया, अगर आपने प्रभुता नहीं दिखाया अपने अंदर से, पहले परमेश्वर की ओर फिरना है और एग्री हो जाना है कि मेरी ये परिस्थिति का सारा जो कारण है वो मुद्दई मुझ पर हो रहा है, कोई तो नालिश कर रहा है मुझ पर, अपना हक जमा रहा है मुझ पर, बंधुआई में डाल के रखा है मुझे, इसकी वजह से मैं कोई भी इंतज़ाम नहीं कर पा रही हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इंतज़ाम ना तो ना सही, लेकिन बंधुआई के अंदर से पुकार तो सकते हैं ना। आप देखते हैं जेल के अंदर बैठे हुए प्रभु के दास दासियाँ, अगर कोई सेवा करने वाले, उनको वहाँ से भी प्रभु अगुवाई करता है, वहाँ से लोगों को वो लीड करते हैं, वहाँ से किताबें लिख के बाहर आते हैं, वहाँ से सुधार करके बाहर आते हैं, लोगों के बीच में परमेश्वर का सेवा बढ़ाकर बाहर आते हैं। बंधुआई हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा ध्यान रखो। ओके, उसके अंदर बहुत कष्ट तो होता है, लेकिन बंधुआई हमारी डेस्टिनी नहीं है। बंधुआई में हमारे दोष के कारण शत्रु हमको कानूनी हक जमाते लेकर जाता है, लेकिन उसको तोड़कर बाहर आने का रास्ता यीशु के लहू के कारण दया के आसन के पास जाना है, परमेश्वर को गिड़गिड़ाना है, दुहाई देना है, और हम उसमें से छुट कर आएंगे। निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। इसके लिए क्या बोला है वचन में कि लगातार प्रार्थना करते रहो। क्या प्रार्थना करेंगे? दोषी से मुझे छुड़ा। क्या लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने वो अपनी प्रार्थना को दिया था, वो क्या बोला उसमें? मुझे बुराई से बचा और
मेरे बैरियों के हाथों में मुझे मत दे, मुझे परीक्षा में पढ़ने मत दे, और मुझे बुराई से बचा। परीक्षा में क्यों पढ़ेंगे आप, और बुराई से आपको क्यों बचाना है, क्या ज़रूरत है ना? तो परीक्षा इसीलिए है क्योंकि आप परमेश्वर के विरोध जो है वो बातों को कर बैठे हैं, तो अब विरोधी आके आपको सताता है। ओके, आप वो परीक्षा में है। अब दूसरी बात, मुझे जैसा लिखा है, परीक्षा में से मुझे छुड़ा, और बुराई में मुझे लेकर मत जा। परीक्षाओं में मुझे ले मत जा और बुराई से मुझे छोड़ा। ओके, तो बंदी गृह होने तक मुझे रुकने मत दे। जल्दी जल्दी मुझे पश्चातापी हृदय दे, ताकि मैं बुराई के हाथों से बच के बाहर निकलूं। ओके, तो आपका जिंदगी का हर मसला ये फाउंडेशन के ऊपर आप हैंडल करना है कि आप प्रभु यीशु के लहू को पा चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू का कारण ही यह था, उसकी पुकार में दया और सच्चाई था, अनुग्रह और सच्चाई था, और अनुग्रह और सच्चाई का ही आवाज़ आबेल के पनिशमेंट मांगने वाले आवाज़ से ज़्यादा बेहतर रहा। ओके, और परमेश्वर ने उस आवाज़ को सुना है, एक्सेप्ट किया है। दया के कारण, अनुग्रह के कारण वो आपके लिए रास्ता खोलता है, और आपकी प्रार्थना को जवाब देना उसके लिए मजबूरी बन जाता है, मजबूरी। ओके, वो आपको इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन आशा आपने टूटने नहीं देना है। आप झूठ के ऊपर विश्वास करेंगे कि ये लोग तो मुझे ऐसे ही परेशानी में रखेंगे, ये तो मुझे बदलने नहीं देंगे। अगर आपने झूठ के ऊपर विश्वास किया, ओके, कि मेरी परिस्थिति तो चेंज होने वाली नहीं है, मैं तो दुर्बल हो रही हूँ, मैं तो थक रही हूँ, तो आप पवित्र आत्मा का अनुग्रह यूज कीजिए। परमेश्वर, मेरा जवाब आने तक मुझे ताकत दे, मेरा जवाब आने तक मुझे हौसला दे, मेरा जवाब आने तक मेरा दम टूटने मत दे, मेरा जवाब आने तक मुझे आनंदित रख, मुझे उत्साहित रख, मेरे सोचों में उत्साह भर। देखो कैसे पवित्र आत्मा आपके अंदर भरना शुरू कर देता है, और फिर दोबारा मांगना शुरू करना है, लॉर्ड मेरे लोगों को तू छुड़ा, मेरे लोगों को तू उद्धार मिला, मेरे लोगों को तू छुड़ा, मुझे तो छुड़ा, इन सारे जकड़ों में से मुझे छुड़ा। फिर दुहाई लगाना शुरू करना है, डे एंड नाइट आपको दुहाई लगाना है, क्योंकि कौन सा समय का प्रार्थना, कौन से समय के बीच आपके काम आ जाएंगे जवाब में बदल कर, आप बता नहीं सकते हैं। इसकी वजह से आपको डे एंड नाइट प्रार्थना करना पड़ता है। ओके, तो ये आपका फाउंडेशन है माय फ्रेंड। ये मत सोचो कि आज का एक दिन निकल गया, अब कल के दिन के लिए आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको दोबारा फिर ले हैंड के लिए जाना पड़ेगा, तीसरी बार और एक बार जाना पड़ेगा, चौथी बार और एक बार जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास फाउंडेशन नहीं है। ओके, तो फाउंडेशन पकड़ लीजिए, ये फाउंडेशन है। आपकी परेशानियां कोई भी हो, आपको जाने का रास्ता कौन सा है? पश्चातापी हृदय, और मान लेना है परमेश्वर, ये बैरी जो मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा है, इसके पास लीगल ग्राउंड है, कानूनी हक है, और मैं मानती हूँ कि मेरी गलती को उसने पकड़ लिया है। कोई बात नहीं है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, अब मेरे साथ तू हो ले। यीशु मसीह का लहू मुझे माफ़ करता है, अब मुझे तू लेकर चल आगे, और मुझे इस बंधुआई में से छुड़ा, इस मुद्दई में से छुड़ा, इस हकीम के हाथों में से मुझे छुड़ा। जो लेखा है मेरे विरोधी के पास और भी कुछ लेखा है, उसको मैं रद्द कर देती हूँ नासरी यीशु मसीह के लहू से, क्योंकि तेरी माफ़ी को मैंने ग्रहण किया है। जहाँ पर माफ़ी ग्रहण हो गई है, वहाँ पर लेखा ख़त्म हो जाता है, बंधुआई ख़त्म हो जाती है। आपका फ्यूचर इस प्रार्थना के शब्दों के साथ बनाना है। अब आप बोलेंगे ये प्रार्थना मैं नहीं कर पाती हूँ, तो आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें अनुग्रह के आत्मा का काम है। ओके, तो मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करूँगी कि आप ऐसे प्रार्थना करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी ऐसे। ओके, लेकिन आपको ये फाउंडेशन का सच्चाई को ग्रहण करना है, इस सच्चाई को आपने पकड़ लेना है, जकड़ लेना है, अपने अंदर थाम लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। एक समय आ जाएगा कि आपके आत्मा में परमेश्वर का जो काम शुरू हो जाएगा, उसमें फिर आपको ये प्रार्थना का जड़, जो रूट आपको आज मिला है सच्चाई का, जिसके सामने नर्क के द्वार टिकते नहीं है, टिकते नहीं है,
कोई कोई टिकते नहीं है, कोई नहीं टिकते हैं। जब आपने न्यायाधीश के सामने अपने गिड़गिड़ाना शुरू किया, आपको वकालत करने के लिए, एडवोकेसी करने के लिए यीशु मसीह खड़ा हो गया, खत्म हो गया बात। आपके बैरी हारना ही हारना है। ओके, आपके बैरी हारना ही हारना है। ओके, आपकी आशा टूटनी नहीं है इस बात में। और आप जितने थके हारे अभी दिखते हो, आपको रिस्टोर हो जाना है, परमेश्वर से मांगना है, लॉर्ड चलो नए सिरे से मुझे शुरू करो, नया कुछ दे दो मुझे, ताकि मेरा उमंग बढ़े, मेरा उत्साह बढ़े। ऐसा कुछ कर दीजिए मेरे जीवन में कि जो मेरे आनंद को बहुगुणित कर दे। मांगना है आपको परमेश्वर से, क्योंकि इमोशंस में आपको हील रहना है। ओके, फीलिंग्स में आपको हील रहना है, सोचों में आपको हील रहना है। ओके, सब चीज़ों में, सब बातों में आपको तोड़ा जाता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों तोड़ते हैं। ये जादू टोना, मूर्ति पूजा, ये सब करनियाँ क्यों करते हैं? तोड़ने के लिए तो करते हैं आपको, ताकि आपके हौसले खत्म हो जाए, आपकी एनर्जी खत्म हो जाए। ओके, आपको खत्म 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 डिप्रेस करके मार डालने के लिए ही रहते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, लेकिन आपको इसके बीच में भी पवित्र आत्मा से ले लेना है। लॉर्ड दे दो मुझे, चलो नया नया दे दो, कुछ तो नया। चलो, आपको कुछ भी याद नहीं है ना, तो आपको कम से कम कुछ नया डिश पकाने के लिए परमेश्वर देगा। आपको पसंद है वो कुछ नए गाने आपको सुनाएगा, परमेश्वर के गीतों को, आराधना के गीतों को वो सुना देगा आपको। ओके, या आपको कुछ पसंद नहीं, आपको मनपसंद इंसान आपको मिल जाएगा जो आपके मन के तसल्ली बन जाएगा। कहीं से भी परमेश्वर कोई भी रास्ता निकालता है माय फ्रेंड, आपको रिजुवेनेट हो जाना है, आपको रिस्टोर हो जाना है। आमीन, आपको रिस्टोर हो जाना है। कुचलना हमारे लिए मामूली बात है, ओके, लेकिन रिस्टोर होना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। आप रिस्टोर नहीं होंगे तो आप नुकसान में जाएंगे माय फ्रेंड। ओके, तो ये जड़ पकड़ लो, प्रार्थना तो मैं आपके लिए कर रही हूँ, डोंट वरी। ओके, जब मेरे आत्मिक जीवन में मजबूत हाथ अनुग्रह परमेश्वर के दासियों से मिला है, तो डेफिनेटली उसका लाभ आपको मैं क्यों नहीं दूंगी। आमीन। आपको प्रार्थना के विषय निश्चिंत रहना है, लेकिन सच्चाई को अपने मन में ऐसे डट के पकड़ लेना है कि उसके ऊपर आपको अगला इमारत बांधना है। ध्यान रखना इस बात को। ओके, अब आपके लिए मैं जो प्रार्थना करूंगी वो स्पेशली ऐसी ही बातों के लिए करूंगी जो ये नींव रहेगा, और इसके ऊपर आपकी प्रार्थनाओं के विषय में चढ़ाते जाऊंगी, और आपको तसल्ली रहेगी, आपके अंदर हौसला आ जाएगा, शांति रहेगी, आनंद कर सकेंगे, आराम कर सकेंगे आप। ओके, यीशु मसीह ने यही कहा है, बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ। अब हमारे अंदर कौन है? यीशु मसीह है। अगर आप बोझ से दबे हुए हैं और आपने ये बातें शेयर किया, डेफिनेटली आपको विश्राम देने का रास्ता हमारे पास है। हमारे पास जो रास्ता है वो यीशु मसीह है। आमीन। हर प्रकार का विश्राम देने का इंतजाम परमेश्वर के पास है। आपको चिंता नहीं करना है। आपका हौसला आपने मांगना है, नया मांगना है, नया हर समय उकाब की तरह नई ताकत से आपको उड़ान भरना है। हर समय अगर एट द मोमेंट भी आपका दिल तोड़ दिया जाए, कुचल दिया जाए, तो भी उठ जाना है। ओके, जैसे जॉयस मेयर बताते हैं कि एक गदहा था, वो बूढ़ा हो गया और उसकी कोई काम नहीं थे, तो उसको लोगों ने सोचा इसका कोई काम नहीं है, फेंक दो इसे, गड्ढे में फेंक दो, वो अपने आप दब के मर जाएगा। उसके ऊपर उन्होंने मिट्टी डालना शुरू कर दिया। मिट्टी डालते वो गधे ने देखा ये लोग तो मुझे बाहर नहीं निकाल रहे और ये मिट्टी तो मुझे ऊपर से दबाते जा रही है। तो जैसे ही मिट्टी गिरती थी वो अपने बदन को हिला देता था, वो मिट्टी पैरों के नीचे आ जाती थी। ऐसे करते करते वो मिट्टी का ढेर इतना ऊंचा आ गया और वो भी ऐसे ही बदन हिला के वो ऊपर तक चढ़ गया, मिट्टी के ढेर से आराम से निकल गया वहां से। ओके, तो आपको ये कहावत भी है कि अगर कोई पत्थर मारता है तो फिर उस पत्थर को लेकर अपने लिए ऊपर चढ़ने वाले सीढ़ी को लगा दीजिए। ओके, तो इसके लिए आपको ये सारा दुख, ये कष्ट, ये रोना, ये धोना, ये सब मामूली बात है। ओके, क्योंकि आपके पास सब दवाई है, सब दवाई वो है परमेश्वर से मांग लेना और फिर आशा टूटने नहीं देना। ये आपका जिम्मेदारी का
आपका स्थान है। आशा टूटने नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर वो दुष्ट जो न्यायाधीश है वो उस बूढ़ी औरत का, विधवा का सुनने के लिए ये रीज़न दे रहा है कि वो कल आके मुझे दोबारा परेशान ना करे, तो फिर मैं तो तुम्हारा परमेश्वर हूँ। ओके, और क्या चाहिए आपको? दूसरा उसने कहा हियाव के साथ आ जाओ मेरे दया के आसन के पास, क्योंकि यीशु मसीह ने लहू बहाया है। ओके, तो आपको चिंता नहीं करना है, परमेश्वर आपको माफ करेगा कि नहीं करेगा। 100% आपको माफ करेगा। आमीन। और मैं निश्चित आपके लिए प्रेयर अपलोड्स करते जाऊंगी, क्योंकि आप मेरी चाहत में हो। ओके, ऐसे सारे केसेस जो तड़प रहे, जो बहुत परेशानी में है, अपनी आशा खो दिए हैं, डेफिनेटली उनके लिए प्रार्थना करने के लिए मैंने परमेश्वर से मेरी चाहत बनाकर मांग लिया है। आमीन। आपको निश्चिंत रहना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।